Hello everyone and welcome to my session on data frame part 7. We know that pandas helps in data analysis. That is, it helps to collect and organize the data and store it in series and the data frames. Now these multiple data sets can be merged, they can be joined to extract the useful information as per our requirement. This is what our today's topic is, merging of data frames. So in this session, we are going to learn about merging using the inner join, merging using the outer join, merging using the left join, merging using the right join. As you can see, there are various types of joins. So merging it consists of different types of joins. So we are going to discuss all these types of joins in this merging section. Now this merging concept, it is analogous to SQL. In class 11th we have created the tables. सभी ने tables create की हैं and tables creation के बाद we have also seen the constraints. Table creation में हमने constraints भी पढ़ा था जिसमें कि हमने primary की table की assign की थी. अब यहाँ देखिए मेरे पास दो tables है. This is first table and this is my second table. Now from these two tables I want to extract some information. For example, I want to display the location and phone number of all the students. मुझे सारे बच्चों के लोकेशन एंड फोन नंबर्स चाहिए. अब सारे बच्चों के चाहिए इट मीन्स फोन नंबर्स एंड ये चाहिए एंड अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक. अब नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी टेकन. तो अब दोनों टेबल से डाटा कैसे मैच किया जाएगा. तो आप देखिए यहाँ पर रोल नंबर कॉलम दोनों टेबल्स में आपका एक कॉमन कॉलम है. क्लियर. तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है इन दिस टेबल. रोल नंबर 2 दिया हुआ है. अब रोल नंबर 2 का नाम दिया हुआ है अमन. ठीक है. अब हम सेकंड टेबल में जाते हैं. सेकंड टेबल में रोल नंबर 2 सर्च करते हैं. सो दिस इज योर रोल नंबर 2. अब हमें चाहिए इसका लोकेशन विकासपुरी एंड दिस फोन नंबर. सो आप देखिए हमने रोल नंबर के अकॉर्डिंग दोनों टेबल्स को मैच किया और उनकी डिटेल्स हमने एक्सट्रैक्ट की. तो यहाँ पर देखिए वी गॉट द डिटेल्स ऑफ रोल नंबर 2. नेक्स्ट रोल नंबर इज फर्स्ट टेबल में हम जाते हैं. नेक्स्ट रोल नंबर चेक करते हैं. इट इज 5. नेम इज चेतन. नाउ नेक्स्ट टू कॉलम्स लोकेशन और फोन नंबर हमें नेक्स्ट टेबल से लेना है. तो हम गए नेक्स्ट टेबल में और यहाँ पर देखते हैं रोल नंबर 5. रोल नंबर 5 का हम लोकेशन लेते हैं एंड रोल नंबर 5 का हम फोन नंबर लेते हैं. सो वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन फॉर रोल नंबर 5. तो जैसे कि अभी आपने देखा हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, दो टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं और दोनों टेबल्स को मर्ज करके जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम डाटा सेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. So this merging it helps to extract the information from the various data sets, various data frames या series में से जो भी data structures हमारे होते हैं उसमें से हम information extract कर सकते हैं. So this is what is data analysis. So merging basically helps in data analysis and we get the useful information from it. Now merging two data frames is the process of bringing two data frames together into one and aligning the rows from each based on the common attributes or the columns. This is the definition of merging. Now merging में आपकी दो या दो से ज़्यादा डाटा फ्रेम्स हो सकते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. So data frame 1 it is added to data frame 2. Both are joined based on some condition. यहाँ पर कोई condition भी आपकी होगी. Based on this condition the two data frames will be joined and the third data frame will be created. So this is the definition. जिसे ये प्रोसेस है जिसमें कि दो डाटा फ्रेम्स आपकी कंबाइन हो रही है और हमें कुछ रोज मिल रही है. वी आर गेटिंग द थर्ड डाटा फ्रेम और कंडीशन हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं. कंडीशन इज अप्लाइड ऑन सर्टन एट्रीब्यूट्स और द कॉलम्स. नाउ मर्ज फंक्शन it is used to join the data frames on the basis of the common column.
सो ये बिल्ट इन फंक्शन है आपका, पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है हमारा मर्ज फंक्शन. सो मर्ज फंक्शन इट बिलोंग्स टू पांडास लाइब्रेरी, सो वी हैव टू राइट डाउन pd डॉट मर्ज. pd इज द वेरिएबल. जब हम स्टेटमेंट इंपोर्ट यूज करेंगे तो उसमें हम pd वेरिएबल यदि यूज कर रहे हैं तो दिस विल बिकम pd डॉट मर्ज. यहां देख सकते हैं आप, आई हैव यूज्ड लेफ्ट डाटा फ्रेम एंड राइट डाटा फ्रेम. दीज आर द पैरामीटर्स. तो इस एग्जांपल में जैसे कि मैंने दो डाटा फ्रेम्स आपके यूज किए हैं, तो पहला डाटा फ्रेम हम कंसिडर करेंगे कि ये मेरा लेफ्ट डाटा फ्रेम है और सेकंड डाटा फ्रेम जो भी होगा वो मेरा राइट डाटा फ्रेम होगा. सो दोनों डाटा फ्रेम्स हमने लिखे. उसके बाद पैरामीटर है आपका हाउ. हाउ पैरामीटर बताता है कि आपको किस टाइप की ज्वाइनिंग करनी है. नाउ वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ज्वाइंस, ये अभी हम देखते हैं. तो किस टाइप की ज्वाइनिंग आप कर रहे हैं वो ज्वाइनिंग आपको यहाँ मेंशन करनी है. उसके बाद आपको बताना है कि कौन से कॉलम के बेसिस पर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कौन सा ऐसा कॉलम है टेबल का या डाटा फ्रेम का जिसके थ्रू आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं. सो दिस इज द सिंपल सिंटैक्स. यू हैव टू राइट डाउन pd डॉट मर्ज लेफ्ट डाटा फ्रेम comma right data frame comma how equals to type of join, फिर on equals to your common column. Now syntax में और भी कई पैरामीटर्स है बट frequently we are going to use this parameters, इसलिए यही पैरामीटर्स मैंने मेंशन किए हैं. अब एक छोटा सा ये कंसेप्ट मर्जिंग का हम देख लेते हैं. लिस्ट हम सभी जानते हैं. तो यहाँ पर देखिए I have created 2 लिस्ट. एक लिस्ट A है जिसके अंदर 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स हैं. एक लिस्ट B है जिसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं. ठीक है. नाउ इनर अंडरस्कोर जॉइन, दिस इज माय वेरिएबल नेम. सो मैंने एक वेरिएबल नेम लिखा है इक्वल्स टू, मैंने लिखा है 1, 2, 3. सो मैं यहाँ पर आपको वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइन समझाने की कोशिश कर रही हूँ. यहाँ डायग्रामेटिकली भी आप देख सकते हैं. ये पहला सर्कल डिनोट कर रहा है आपके A को. This first circle it denotes to the values of A और ये जो second circle है it denotes to the values of B. दोनों में A और B लिस्ट दोनों में कुछ चीजें कॉमन है. सो यहाँ पर कॉमन वैल्यूज आपकी है 1, 2 एंड 3. दीज आर दी कॉमन वैल्यूज. तो आप देख सकते हैं जब हम इनर जॉइन यूज करते हैं तो इनर जॉइन में कॉमन वैल्यूज ही आपकी डिस्प्ले होती है. तो देखिए इनर जॉइन में ओनली कॉमन वैल्यूज फ्रॉम बोथ द टेबल्स विल बी डिस्प्लेड. नाउ यहाँ पर कंडीशन हम अप्लाई करेंगे एंड मर्जिंग के लिए हमेशा याद रखना है कि एक कॉमन कॉलम आपका होना चाहिए दोनों डाटा फ्रेम्स में, तब कहीं जाके आप मर्जिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है जैसे कि आप देखिए आपका आउटर जॉइन. ठीक है. अब आउटर जॉइन में आप देख सकते हैं डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, डायग्राम में भी क्लियर है. यहाँ पर आपकी आ रही A की वैल्यूज, यहाँ आएगी आपकी B की वैल्यूज. दोनों लिस्ट की वैल्यूज हो गई एंड दिस इज द कॉमन पोर्शन. सो इसमें A की सारी वैल्यूज आ रही है, B की सारी वैल्यूज आ रही है एंड कॉमन पोर्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो आप देख सकते हैं यदि हम आउटर जॉइन यूज करते हैं तो आउटर जॉइन में ये हो गई मेरी A की वैल्यूज और ये हो गई पूरी मेरी B की वैल्यूज. सो आउटर जॉइन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फुल आउटर जॉइन. इसमें आपकी दोनों डाटा सेट्स की वैल्यूज आएगी. नेक्स्ट देखिए लेफ्ट जॉइन. अब लेफ्ट जॉइन में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट डाटा सेट्स की कंप्लीट वैल्यूज आएगी, लेफ्ट डाटा सेट्स की सारी वैल्यूज आएगी. अब यहाँ देख सकते हैं हम लेफ्ट आउटर जॉइन. लेफ्ट आउटर जॉइन में देखिए ये सर्कल आपका हाईलाइटेड है. सो यू विल गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ A और A के करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी B की वैल्यूज है वो डिस्प्ले होगी. अभी हम धीरे धीरे एग्जांपल्स भी देखेंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी. अभी सिर्फ आप ये कंसेप्ट समझिए कि किस तरह से वैल्यूज आपकी डिस्प्ले होगी. नेक्स्ट है हमारा राइट जॉइन. राइट जॉइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी राइट डाटा सेट की पूरी वैल्यूज डिस्प्ले होगी. तो यहाँ देखिए डायग्राम में दिस इज योर राइट जॉइन. इसमें आप देख सकते हैं दिस इज माय A एंड दिस इज माय B. तो आप देख सकते हैं B की सारी वैल्यूज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी. तो ये हो गया आपका B के लिए राइट जॉइन. सो इन दिस वे यू हैव द 4 टाइप्स ऑफ जॉइंस. इनर जॉइन में कॉमन वैल्यूज आपकी डिस्प्ले होगी, लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट डाटा सेट्स की सारी वैल्यूज डिस्प्ले होगी, राइट में आपकी राइट डाटा फ्रेम की वैल्यूज डिस्प्ले होगी और आउटर जॉइन में आपकी दोनों टेबल्स की
सारी वैल्यूज डिस्प्ले होगी। अब ये कंसेप्ट हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा फ्रेम्स। Now this is my left data frame, as you can see this is my left data frame, this is my right data frames। मैंने कुछ इसमें वैल्यूज भी लिखी है, 0 and 1 दिस इज माई इंडेक्स, यहाँ पर 0 2 मेरा इंडेक्स है, ये मेरे कॉलम लेबल्स है ऊपर, और ये मेरी अंदर में ये वैल्यूज मैंने डिफाइन की है। सो इफ आई अप्लाई द लेफ्ट जॉइन ऑन दिस टू डाटा फ्रेम्स, सो लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, लेफ्ट की मेरी डाटा फ्रेम्स की सारी वैल्यूज आएगी, बट कंडीशन भी यहाँ अप्लाई करनी है। कंडीशन जैसे कि हम यहाँ अप्लाई करते हैं, द कॉमन कॉलम बिटवीन द टू डाटा फ्रेम्स इज ए। सो ए कॉलम हमारा कॉमन कॉलम है, इसके ऊपर हम कंडीशन लगा रहे हैं। सो ए की सारी वैल्यूज आपको लिखनी है, लेकिन कौन सी, लेफ्ट डाटा फ्रेम की, ठीक है। कॉमन कॉलम पहले सिलेक्ट कर लिया हमने, अब कॉमन कॉलम की लेफ्ट डाटा फ्रेम की सारी वैल्यूज आपकी आएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ए की वैल्यूज आप देख सकते हैं, ए के लिए पहली वैल्यू आएगी 2 और नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपकी 4, ठीक है। आप ए के करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यूज आपको लिखनी है, तो ये आप देख सकते हैं, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 5। जैसे कि ये तो यहाँ तक तो बहुत इजी है। इसके बाद देखना है हमें सेकेंड डाटा फ्रेम, मतलब राइट डाटा फ्रेम में देखना है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। जब ए की वैल्यू आपकी 2 है, जब ए की वैल्यू आपकी 2 है, तो देखिए सेकेंड टेबल में राइट डाटा फ्रेम में आपकी कहीं ए की वैल्यू 2 है, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी सी की वैल्यू देखिए, इट इज 8, तो आपकी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी डाटा फ्रेम में वैल्यू 8, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ जब ए की वैल्यू 4 है, ठीक, अब सेकंड डाटा फ्रेम में देखिए ए की वैल्यू 4 कहीं पर दी हुई है, नहीं है, और इसके लिए करस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू भी नहीं है। सो यहाँ पर आएगी आपकी मिसिंग वैल्यू, दैट इज नैन। हम यहाँ पर यूज करेंगे नैन, इट मीन्स वी डोंट हैव द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर सी व्हेन ए इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इज योर लेफ्ट जॉइन। अब आते हैं राइट जॉइन पे। राइट जॉइन पे आप देख सकते हैं, राइट जॉइन पे सारी वैल्यूज आएगी, लेकिन कौन से टेबल की वैल्यूज आएगी, राइट डाटा फ्रेम की सारी वैल्यूज आएगी। अब कौन सी वैल्यूज इसमें इंक्लूड होगी, सबसे पहले हमें देखना है कॉमन कॉलम कौन सा है, ए। तो ए की सारी वैल्यूज आपको इंक्लूड करनी है फॉर द राइट डाटा फ्रेम। मतलब यहाँ पर राइट जॉइन के लिए ए की वैल्यू, पहली वैल्यू होगी 6, सेकेंड वैल्यू होगी आपकी 2, ठीक है। अब 6 के लिए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी आपका कॉलम है फर्स्ट टेबल में लेफ्ट डाटा फ्रेम में, तो आप देखिए यहाँ पर ए कॉलम में जाइए, ए कॉलम में जाके आप चेक करिए कि ए की वैल्यू 6 गिवन है क्या, नहीं है। सो यहाँ पर आपकी 6 के लिए बी की वैल्यू इट इज नॉट गिवन, ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल। सो यहाँ पर आएगी आपकी नैन, बी के लिए वैल्यू हो गई आपकी नैन। सी के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर वैल्यू गिवन है आपकी, सो यहाँ पर मेरी वैल्यू हो जाएगी 7। नेक्स्ट राइट डाटा फ्रेम में नेक्स्ट वैल्यू जो गिवन है इट इज 2 के करस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू है आपकी 8, तो मैं सी की वैल्यू लिख देती हूँ 8। अब मुझे वैल्यू चाहिए बी के लिए, ठीक। तो फर्स्ट टेबल में आइए आप, लेफ्ट डाटा फ्रेम में आइए, ए की वैल्यू 2 सर्च करिए, तो ये है मेरी ए की वैल्यू 2। इसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू बी की देखिए 3 गिवन है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। सो दिस इज योर राइट जॉइन। नेक्स्ट आते हैं हम इनर जॉइन पे। इनर जॉइन में सिर्फ दोनों टेबल्स की कॉमन वैल्यूज ली जाएगी, ठीक है। आप कंडीशन अप्लाई करनी है हमें कॉमन कॉलम के ऊपर। कॉमन कॉलम है हमारा ए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन कॉलम कौन सा है, और इस कॉमन कॉलम के अंदर, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज है ये हमें देखनी है। और इसमें से ये जो लिस्ट हमारी आ रही है, जैसे कि पहले टेबल में आ रही है वैल्यूज हमारी 2 4, और राइट डाटा फ्रेम में वैल्यूज आ रही है 6 2। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यूज आपकी कॉमन है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ a की वैल्यू 2 है और यहाँ पर भी a की वैल्यू 2 है। सो दिस वैल्यू हैज टू बी कंसीडर्ड, दिस इज द कॉमन वैल्यू एंड दिस कॉमन वैल्यू विल बी प्रिंटेड इन द इनर जॉइन। तो यहाँ आपको लिखना है
आपको वैल्यूज जो मिलेगी वो वैल्यू होगी आपकी, पहली ए की वैल्यू होगी 2, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं 2 के करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू है मेरी 3, सो दिस इज योर वैल्यू 3। अब यहां पर कॉमन वैल्यू के आगे देखिए सी की वैल्यू आपको गिवन है, सी की वैल्यू आपकी है 8। तो कॉमन कॉलम जो भी रहेगा दोनों टेबल में वो एक ही बार आपको लिखना है और उसकी करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू लिखनी है। सो कॉमन वैल्यूज हैज टू बी टेकन फ्रॉम दी बोथ द डाटा फ्रेम्स। नेक्स्ट आता है आपका आउटर जॉइन। अब आउटर जॉइन में आप देख सकते हैं दोनों डाटा फ्रेम्स की सारी वैल्यूज हमें लेनी है। अब ज्वाइन करना है, इट मीन्स कॉमन कॉलम होना चाहिए। मर्जिंग के लिए हमें कॉमन कॉलम की जरूरत होती है, सो हमने कॉमन कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ए कॉमन कॉलम है तो यहाँ पर ए कॉलम हमने लिख दिया। ए कॉलम लिखने के बाद बचे हुए कॉलम्स को हम साथ में लिख देते हैं। सो बी कॉलम हो गया फर्स्ट डाटा फ्रेम से और राइट डाटा फ्रेम से आपका सी कॉलम हो गया। अब इसमें हमें देखना है ए की वैल्यूज, पहले हम लेफ्ट डाटा फ्रेम की वैल्यूज देखेंगे। पहली वैल्यू है आपकी 2, तो हमने लिखा 2 और 2 के करस्पॉन्डिंग देखिए आप यहाँ पर बी की वैल्यू आपको दिख रही है 3। तो मैंने पहली वैल्यू लिखी है ए की 2, बी की मैंने वैल्यू करस्पॉन्डिंग लिखी है 3, ठीक है। अब देखते हैं 2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या सेकंड डाटा फ्रेम में कोई वैल्यू है, ए के लिए कोई वैल्यू है, yes, a के लिए वैल्यू है 2, so this is the common value for the column a, clear। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं we have the value 8, clear। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, c के लिए वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, so this is the common value जो कि हमने इनर जॉइन में भी यूज किया था, कॉमन वैल्यू हमारी आ गई। अब जो कॉमन वैल्यूज होगी हमारी उसके लिए आपको एक ही रो लिखनी है। अब बची हुई आपकी 2 रोज हैं, सो दिस 2 रोज विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस आउटर जॉइन। सो नेक्स्ट वैल्यू लेफ्ट डाटा फ्रेम में हम देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू फॉर ए इज 4, इसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है आपकी बी की 5। आप सेकंड टेबल में देखते हैं, सेकंड डाटा फ्रेम में देखते हैं क्या ए की वैल्यू 4 कहीं पर गिवन है, नहीं गिवन है, तो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 9, ये मेरी वैल्यू हो गई 9, यहां पर वैल्यू गिवन नहीं है, वी डोंट हैव वैल्यू, दिस इज द मिसिंग नंबर। नेक्स्ट हम आते हैं, अब फर्स्ट डाटा फ्रेम लेफ्ट डाटा फ्रेम की सारी वैल्यूज आपने इंक्लूड कर ली है, सारी रोज इंक्लूड कर ली है। अब आते हैं राइट डाटा फ्रेम में, इसमें से हमने सेकेंड वाली रो हमने यूज कर ली है। अब आते हैं ये बची हुई रो हमारी 1 है, तो अब आएगी यहाँ पर वैल्यू, ए की वैल्यू आएगी हमारी 6, ठीक है। सी के लिए वैल्यू है इसकी 7 और बी के लिए देखते हैं क्या बी कॉलम हमारा लेफ्ट डाटा फ्रेम में है, क्या ए की कोई 6 वैल्यू है, नहीं है, इट मीन्स यहाँ हमारी वैल्यू आएगी 9। इस तरह से हम अलग अलग टाइप्स के जॉइनिंग्स यूज कर सकते हैं और हम डाटा फ्रेम्स को मर्ज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इफ इट इज लेफ्ट जॉइन आपको लेफ्ट डाटा फ्रेम की सारी रोज डिस्प्ले करनी है, इफ इट इज राइट जॉइन आपको राइट डाटा फ्रेम की सारी रोज डिस्प्ले करनी है। इनर जॉइन में आपको दोनों डाटा फ्रेम्स की कॉमन वैल्यूज को डिस्प्ले करना है, कॉमन रोज को डिस्प्ले करना है। राइट जॉइन में आपको दोनों डाटा फ्रेम्स की सारी रोज आपको डिस्प्ले करनी है। जिस रो के लिए वैल्यू आपकी सेम आ रही है ऑन दी सेम कॉलम, कॉमन कॉलम, उसके लिए आपको एक ही रो डिस्प्ले करनी है और बाकी रोज एज इट इज आपकी आएगी। नाउ लेट्स सी लेफ्ट जॉइन। सो लेफ्ट जॉइन विल रिटर्न, जैसे कि अभी हमने देखा, लेफ्ट जॉइन इट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट डाटा फ्रेम and it will discard the rows from the right data frame that do not have values for the join keys। common column के लिए यदि कोई वैल्यू उसमें मैचिंग नहीं है तो we have the none values in that rows। अब यहाँ देख सकते हैं आप लेफ्ट जॉइन हम यूज कर रहे हैं, तो लेफ्ट जॉइन के लिए हमारी ए टेबल मतलब लेफ्ट डाटा फ्रेम की सारी रोज आपकी डिस्प्ले होगी, सारी रोज डिस्प्ले होगी मतलब कॉलम यहां पर कॉमन आपका आ रहा है ए इज द कॉमन कॉलम आपका, और ए कॉलम में आप देख सकते हैं लेफ्ट डाटा फ्रेम में आपकी वैल्यूज है 2 और 4।
तो 2 एंड 4 ये दोनों वैल्यूज आपकी स्क्रीन पर आएगी। इसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं बी की दोनों वैल्यूज आप लिख सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज आपकी आ जाएगी। इसके बाद सी के लिए आप देखिए, सी के लिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट किया हमने, जब ए की वैल्यू 2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सो इट इज 8, तो 8 यहां अपीयर हो गया। ऐसे ही आप देखिए जब a की वैल्यू 4 है उस समय c की वैल्यू क्या है, सो a की वैल्यू 4 यहां पर दी हुई नहीं है, सो इट विल बी nan। सो दिस इज योर लेफ्ट जॉइन, जिसमें कि इट विल इंक्लूड ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट डाटा फ्रेम। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल लेफ्ट जॉइन का। सबसे पहले हमने तो डाटा फ्रेम बनाया है, और डाटा फ्रेम हमारी है, दो डाटा फ्रेम्स हमने बनाए हैं। पहला डाटा फ्रेम है स्टूडेंट, सेकंड डाटा फ्रेम है टीचर। अब यहाँ पर देखिए आप आउटपुट में, सो रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट ये मेरे हो गए हैं, एंड टी नंबर, टी नेम, डीईपीटी ये मेरा सेकंड डाटा फ्रेम है। अब इसमें से कॉमन कॉलम आप देख सकते हैं, वी हैव द कॉलम डीईपीटी, डीईपीटी इज माय कॉमन कॉलम। ठीक, तो अब कॉमन कॉलम मेरा ये हो गया, इसके बेसिस पे मुझे ज्वाइनिंग करनी है। अब दोनों के बेसिस पे ज्वाइनिंग करनी है तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, pd डॉट मर्ज। ठीक है, दोनों टेबल्स के नाम लिखने, दोनों डाटा फ्रेम्स के नाम लिखने हैं आपको। दिस इज द स्टूडेंट डाटा फ्रेम, दिस इज द टीचर डाटा फ्रेम। ठीक है, किस तरह की ज्वाइनिंग करनी है आपको, टाइप ऑफ ज्वाइन इज लेफ्ट, हाउ इक्वल्स टू लेफ्ट, और कौन से कॉलम के ऊपर करनी है आपको, डीईपीटी। ठीक है, दिस इज योर कॉलम नेम। लेफ्ट ज्वाइन है मींस लेफ्ट की सारी रोज आएगी, और रोज कौन सी लेनी है आपको, इंडेक्स नंबर नहीं लेना है, रोल नंबर नहीं लेना है, आपको लेना है कॉमन कॉलम की रोज, मतलब आपको लेनी है ये रोज, आपकी ये रोज कॉमन आएगी। आपको लेना है D01, D02, D03। ये देखिए आप, आपकी रोज जो कॉमन आएगी वो ये रोज कॉमन आनी है। दिस विल बी योर वैल्यू फॉर लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट की ये सारी रोज आएगी, D01, D02, D03। इसके लिए करस्पॉन्डिंग आपकी जो भी वैल्यूज यहाँ पर फर्स्ट टेबल में है वो एज इट इज आपको लिखनी है। ये वैल्यू एज इट इज आपकी यहाँ पर आएगी, रोल नंबर, नेम, ये दोनों कॉलम्स के लिए ये वैल्यूज एज इट इज आएगी, क्योंकि आपके फर्स्ट टेबल की ये वैल्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा लेफ्ट ज्वाइन चल रहा है। अब D01, D02, D03 के करस्पॉन्डिंग टीचर्स डाटा फ्रेम में हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए D01 के लिए वी हैव द वैल्यू, D02 के लिए वी हैव द वैल्यू। तो देखिए कॉलम नंबर है मेरा टी नंबर एंड टी नेम। अब यहाँ डीईपीटी दोबारा से नहीं आएगा, कॉमन कॉलम एक ही बार आपका रिपीट होगा। यहाँ पर देखिए आप, ये कॉमन कॉलम एक ही बार आपका स्क्रीन पर आ रहा है। तो आप देखिए टी नंबर की वैल्यू डिस्प्ले हो गई, रमन डिस्प्ले हो गया, ये दोनों वैल्यूज आपकी D01 के लिए आ गई। D02 के लिए भी आपको वैल्यू अवेलेबल है, तो ये भी वैल्यू यहाँ पर आ गई। और D03 के लिए आप देखिए यहाँ पर सेकंड टेबल में D03 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर टी नंबर की वैल्यू नैन है और टी नेम की वैल्यू भी नैन है। तो आप देख सकते हैं जब हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो कॉमन कॉलम सबसे पहले देखा जाएगा, कॉमन कॉलम की जो वैल्यूज है वो आपको सबसे पहले लिख लेनी है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका डाटा स्क्रीन पर अपीयर होगा। ठीक है, नाउ दिस इज राइट ज्वाइन। नाउ राइट ज्वाइन विल कंटेन ऑल द रोज फ्रॉम द right data frame and it will discard the rows from the left data frame that do not have the matching। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन कॉलम है हमारा ए कॉलम मेरा कॉमन है, तो ये एक ही बार हमने लिखा है। इसके बाद बचे हुए कॉलम्स आपको लिखने हैं दोनों डाटा फ्रेम्स के, फिर हमने लिखा बी और फिर हमने लिखा है सी। अब राइट डाटा फ्रेम की सारी वैल्यूज आनी है, सो ए कॉलम जो कि हमारा कॉमन कॉलम है इसकी सारी वैल्यूज आपको लिखनी है। सो इट इज 6 एंड 2। तो देखिए यहाँ पर 6 एंड 2 की वैल्यूज लिखी है। इसके करस्पॉन्डिंग आप देखिए सी की दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि हम राइट डाटा फ्रेम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जब ए की वैल्यू 6 है, तो फर्स्ट डाटा फ्रेम में वी डोंट हैव ए की वैल्यू 6, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी नैन। ठीक, और यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू जब हमारी 2 है
क्लियर? तो वी हैव द वैल्यू फॉर बी, तो बी के लिए हमारे पास वैल्यू है इट इज 3. सो दिस इज राइट जॉइन, जिसमें कि हमारे राइट डाटा फ्रेम की कॉमन कॉलम्स की सारी वैल्यूज इंक्लूड होगी, ऑल द रोज फ्रॉम द राइट डाटा फ्रेम. एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर वैसे ही हमने दो टेबल्स क्रिएट किए हैं, एक स्टूडेंट का डाटा फ्रेम, एक टीचर का डाटा फ्रेम हमने क्रिएट किया है, और उसके बाद हमने मर्ज फंक्शन अप्लाई किया है ऑन दिस टू टेबल्स, pd.merge स्टूडेंट डाटा फ्रेम, टीचर डाटा फ्रेम. नाउ हाउ इक्वल्स टू राइट, क्योंकि मुझे राइट जॉइन यूज करना है ऑन द कॉलम नेम डिपार्टमेंट, DEPT. अब यहां देखिए आप, राइट कॉलम आपको कंसिडर करना है. राइट कॉलम में आप देख सकते हैं DEPT की आपकी ये वैल्यूज है, ठीक है? तो ऑल दिस वैल्यूज विल बी इंक्लूडेड. आप देख सकते हैं यहाँ पर DEPT की आपकी ये वैल्यूज इंक्लूड होगी. कॉलम नेम्स जो आपके अपीयर होंगे वो सबसे पहले आपके यहां से ही स्टार्ट होंगे. कॉलम नेम्स इसी सीक्वेंस में अपीयर होंगे आपके. पहले लेफ्ट डाटा फ्रेम के कॉलम नेम्स आएंगे, फिर राइट डाटा फ्रेम के कॉलम नेम्स आएंगे. DEPT जो कि आपका कॉमन कॉलम है वो एक ही बार अपीयर होगा. इसके बाद T नंबर और T नेम जो भी बचे हुए कॉलम्स हैं आपके सेकंड डाटा फ्रेम के वो अपीयर होंगे. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं D01 के लिए यू हैव द वैल्यूज इन बोथ द टेबल्स, दोनों टेबल्स में आपकी वैल्यूज है. D02 में देखिए आप, दोनों डाटा फ्रेम्स में वैल्यूज हैं, तो ये दोनों रोज तो हमारी क्लियर है, दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है. नेक्स्ट आते हैं हम D05. अब D05 डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ सेकेंड डाटा फ्रेम में वैल्यू है, ठीक है? यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, तो ये हमने वैल्यूज तो यहाँ पर लिख दी 6 केतन, बट वी डोंट हैव एनी वैल्यू इन दिस डाटा फ्रेम. फर्स्ट डाटा फ्रेम में कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ वी डोंट हैव द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इट विल रिमेन नैन, इट विल बी द मिसिंग वैल्यू एंड इट विल बी ट्रीटेड एज नैन. तो आप देख सकते हैं लेफ्ट जॉइन यदि हम कर रहे हैं मर्जिंग के लिए तो लेफ्ट डाटा फ्रेम की सारी रोज आएंगी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन कॉलम. राइट जॉइन यदि हम यूज कर रहे हैं तो राइट डाटा फ्रेम की वैल्यूज आएगी, ऑल द रोज आएगी फ्रॉम द राइट डाटा फ्रेम. अब आते हैं इनर जॉइन. जैसे कि हम देख चुके हैं इनर जॉइन में इट विल हैव ऑल द कॉमन रोज, ठीक है? इनर जॉइन इट कंबाइंस द टू डाटा फ्रेम्स ऑन द based on the join key and returns a new data frame that contains only those rows that have matching values in both the data frames. ठीक? अब by default if we don't specify any parameter then how by default will be the inner join. अब यहां देखिए ये दो डाटा फ्रेम्स आपके हैं, ए आपका कॉमन कॉलम है और कॉमन कॉलम के अंदर कॉमन वैल्यू आप देख सकते हैं 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है? कॉमन कॉलम है हमारा ए और ए कॉलम के लिए आप देख सकते हैं कॉमन वैल्यू है 2, तो 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपकी यहां पर डिस्प्ले होगी एंड दिस विल बी योर इनर जॉइन. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहां आप देखिए हमने दो टेबल सेम वही टेबल्स दोनों डाटा फ्रेम्स हमने सेम वही यूज किए हैं. इसमें आप देख सकते हैं हमने डाटा फ्रेम के लिए सिंटैक्स यूज किया है pd.merge स्टूडेंट कॉमा टीचर. अब मैंने यहाँ पर हाउस भी नहीं लिखा है, मैंने ऑन भी नहीं लिखा, ये दोनों पैरामीटर्स नहीं लिखे हैं. आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो बट आई हैव not mention it here. So by default it will be the inner join and it will find the common column and on the basis of common column it will display you the data. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कॉमा टीचर मैंने यदि किया तो आई गेट दिस टेबल. अब यहाँ आप देख सकते हैं कॉमन कॉलम दोनों में है आपका DEPT, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर DEPT मेरा कॉमन कॉलम है, तो DEPT जो कॉलम है उसकी कॉमन वैल्यूज देखी जाएगी दोनों डाटा फ्रेम्स में. आप देख सकते हैं कॉमन वैल्यूज क्या क्या आ रही है आपकी D01, D02, यहाँ पर भी सेकंड टेबल में टीचर्स टेबल में भी D01, D02. सो D01 एंड D02 की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फ्रॉम द
student data frame and the teacher data frame will be displayed. So this is your inner join that contains the data from both the data frames, but it should be the common, ठीक है, it should be the common in both the data frames. नेक्स्ट आता है आपका आउटर जॉइन. आउटर जॉइन में इट विल कंटेन द रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स. It will return all the pairwise combinations of rows from both the data frames. The resultant data frame will have NaN where the data is missing in one of the data frames. ये जैसे कि हमने लेफ्ट जॉइन में भी देखा, राइट जॉइन में भी देखा, जहां मैचिंग नहीं मिल रही है वहां पर NaN वैल्यूज आ रही है. नाउ यहां पर हम देख सकते हैं दो डाटा फ्रेम्स हमारी है, कॉमन कॉलम हमारा है ए. अब कॉमन कॉलम ए में देखिए हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट डाटा फ्रेम से. लेफ्ट डाटा फ्रेम में 2 और 4 है, तो पहली दो वैल्यूज जो आपकी स्क्रीन होगी, जो रोज आपकी डिस्प्ले होगी, वो होगी 2 एंड 4 की रोज. 2 इज कॉमन इन बोथ द डाटा फ्रेम्स. ए के लिए देखिए आप, ए कॉलम दोनों में है और ए के लिए कॉमन वैल्यू है आपकी 2, तो ये आ गई आपकी 2 की रोज. 4 की रो देखिए आप, जिसमें कि ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू यहाँ है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू नहीं है, सो इट विल बी NaN. ऐसे ही आप देख सकते हैं, आप फर्स्ट डाटा फ्रेम की आपकी दोनों रोज हो गई है, डिस्प्ले आ गई. अब आते हैं सेकेंड डाटा फ्रेम में. 0 की वैल्यू आपकी सॉरी 2 की वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो गई है, लेकिन a इक्वल्स टू 6 ये वैल्यू आपकी डिस्प्ले नहीं हुई है. ये वैल्यू अब आपकी डिस्प्ले होगी और इसके अकॉर्डिंग बी एंड सी की वैल्यू भी डिस्प्ले होगी. आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 6, इसके करस्पॉन्डिंग बी के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, सो वी हैव टू यूज NaN. अब आप देख सकते हैं आउटर जॉइन का एग्जाम्पल. दो डाटा फ्रेम्स हमने क्रिएट की है और उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट pd.merge student टीचर हाउ इक्वल्स टू आउटर ऑन DEPT. कॉलम हमारा है DEPT. तो देखिए कॉमन कॉलम है हमारा DEPT, इसकी सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी. पहली 3 वैल्यूज आप देख सकते हैं सीक्वेंस में, ये मेरी तीनों वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले हुई है और उसके बाद मेरी लास्ट ये जो D05 बची हुई थी वो लास्ट में यहाँ पर आ गई है. तो आप देख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज आपकी डिस्प्ले हो रही है. नाउ मर्जिंग फॉर ऑल कॉलम्स, कॉमन कॉलम्स इन द डाटा फ्रेम. अब ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास दो डाटा फ्रेम्स है और दोनों डाटा फ्रेम्स में सारे कॉलम नेम्स कॉमन है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ A, B, C 3 कॉलम्स है और सेकेंड डाटा फ्रेम में भी A, B, C 3 कॉलम्स है. ऐसे केसेस में आपको डाटा डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको सबसे पहले तो बताना है कि आपको मर्जिंग कौन से कॉलम पे करनी है. जिस कॉलम पे मर्जिंग करनी है आपको, वो आपका एक बार अपीयर होगा और रेस्ट ऑफ द कॉलम्स विल हैव द सफिक्स x एंड y. जैसे कि आप देख सकते हैं यदि A कॉलम मेरा कॉमन कॉलम है, इफ A इज माय कॉमन कॉलम, तो A एक ही बार आ रहा है, ठीक है. उसके बाद B एंड C दे बिलोंग टू द फर्स्ट टेबल, तो आप देखिए ये इस तरह से आपके डिस्प्ले होंगे B_x एंड C_x. इसके बाद आपके नेक्स्ट टेबल की वैल्यूज आपकी डिस्प्ले होगी. इसके लिए आपका यूज किया जाएगा y, सो B_y एंड C_y. तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपके टेबल में कॉलम नेम्स, दोनों डाटा फ्रेम्स में आपके कॉलम नेम सेम है, तब आपको यूज करना है सफिक्स. ये ऑटोमेटिकली आएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर आएगा. आप देख सकते हैं जैसे प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर सफिक्स यूज किया जाएगा x और यहाँ पर सफिक्स यूज किया जाएगा y. सो फॉर ऑल कॉलम्स इन द 2 डाटा फ्रेम we get an x version that belongs to the first data frame and y version that belongs to the second data frame to identify them from each other. अब यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल. हमने देखिए दो डाटा फ्रेम्स बनाई है और दो डाटा फ्रेम्स में हमने मर्जिंग अप्लाई की है pd.merge student टीचर ऑन DEPT. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सेम कॉलम्स मैंने यूज किए हैं. पहली डाटा फ्रेम में भी सेम कॉलम नेम्स हैं
और जो सेकंड मेरा डाटा फ्रेम है उसमें भी सेम कॉलम नेम्स हैं, ठीक है। एक मेरा स्टूडेंट का डाटा फ्रेम है, एक मेरा टीचर का डाटा फ्रेम है, लेकिन कॉलम नेम्स दोनों के सेम है। अब आउटपुट में आप देखिए व्हेन आई क्रिएट द मर्जिंग, तो मर्जिंग के बाद आप देख सकते हैं मेरा कॉमन कॉलम मैं मर्जिंग कर रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ डीईपीटी। तो डीईपीटी सिर्फ एक बार आपका अपीयर हो रहा है स्क्रीन पर, और उसके बाद आप देख सकते हैं रोल नंबर, नेम, इनके आगे देखिए यहाँ पर अंडरस्कोर एक्स और नेम के आगे भी अंडरस्कोर एक्स आ रहा है। इट मीन्स दिस बिलोंग्स टू द फर्स्ट टेबल। उसके बाद सेकंड टेबल यहां से स्टार्ट होता है, रोल नंबर, नेम, इनके आगे भी अंडरस्कोर वाई लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोनों टेबल्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिकॉज दे आर हैविंग द सेम कॉलम नेम्स, कि ये मेरा फर्स्ट टेबल का डाटा है और ये मेरा सेकंड टेबल का डाटा है, फर्स्ट डाटा फ्रेम एंड द सेकंड डाटा फ्रेम। नाउ मर्ज फंक्शन यूजिंग मल्टीपल कीज, we can also merge data frames using the multiple keys using the following syntax. Multiple keys means multiple columns. So what you have to write down, you have to pass the list of the column names. जैसे कि हमने पहले भी देखा है डाटा फ्रेम का यदि सिंगल कॉलम हमें डिस्प्ले करना है तो वी राइट द नेम ऑफ द सिंगल कॉलम, और यदि मुझे मल्टीपल कॉलम्स को डिस्प्ले करना होता है डाटा फ्रेम के तो हम लिस्ट प्रोवाइड करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट एंड दे आर सेपरेटेड बाय दी कॉमास। तो यहाँ पर देखिए हमारा सिंटैक्स कुछ इस तरह से हो जाएगा, pd डॉट मर्ज df1 df2 ऑन कॉलम 1 कॉलम 2। अब इसमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दोनों वैल्यूज आपकी कॉमन होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। द रिजल्टेंट डाटा फ्रेम will contain common rows between the two data frames for the corresponding column names। जब हम दो कॉलम्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं मर्जिंग के लिए तो आपकी यहाँ पर कॉमन रोज ही डिस्प्ले होगी, दोनों डाटा फ्रेम्स में जो आपकी कॉमन वैल्यूज होगी वही डिस्प्ले होगी। अब इसकी यहाँ पर देखिए मैंने कंडीशन लगाई है, यहाँ पर कॉमन कॉलम है हमारा बी सी, ठीक है। पहली कंडीशन लगी हुई है मेरी बी पर, फर्स्ट कंडीशन इज अप्लाइड ऑन बी, ठीक। तो बी के लिए देखिए कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों डाटा फ्रेम्स में कॉमन वैल्यू हो जाएगी हमारी दिस इज 3 एंड इसके करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पर 3, दो वैल्यूज हैं आपकी 3 के लिए। अब सेकंड कंडीशन हमें लगानी है सी, सेकंड कॉलम के ऊपर, सी के ऊपर भी मुझे कंडीशन लगानी है। सो दीज आर द सिलेक्टेड रोज एज यू कैन सी दोनों टेबल्स में। अब मुझे सी के ऊपर भी कंडीशन लगानी है, तो ये रो मेरी सिलेक्टेड है b इक्वल्स टू 3, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू देखनी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1। तो हमें सेकंड डाटा फ्रेम में यही कॉम्बिनेशन देखना होगा कि b की वैल्यू 3 हो और c की वैल्यू मेरी 1 हो। तो यहां पर देखिए b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू आपकी 1, सो दिस इज माय डाटा, दिस इज माय रो। तो आप देख सकते हैं what we have to display is we have to display the contents from this row and the contents from the this row। तो आप देख सकते हैं a का x, ठीक है, b और c की तो वैल्यू 3 और 1 हो गई, a of x will be 2 and a of y will be 8, ये वैल्यूज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। देखिए एग्जाम्पल मल्टीपल कीज का, यहां पर हमने दो डाटा फ्रेम्स क्रिएट की है और इसके बाद हमने मर्जिंग की है ऑन दिस टू डाटा फ्रेम्स विथ 2 कॉलम्स, रोल नंबर एंड डीईपीटी, 2 कॉलम्स हमने यूज किए। तो सबसे पहले आपके रोल नंबर्स देखे जाएंगे, कॉमन रोल नंबर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कॉमन रोल नंबर्स जैसे कि हम देखते हैं दिस इज 1 और इस टेबल में इस डाटा फ्रेम में भी आप देख सकते हैं 1। तो 1 मेरा जो रोल नंबर है इट इज कॉमन इन बोथ। अब देखते हैं डीईपीटी, सो 1 के लिए वैल्यू है मेरी यहाँ पर डीईपीटी की D01 और यहाँ वैल्यू है मेरी D01। सो दिस इज द रो जहां से मुझे डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, दैट विल बी माय आउटपुट। अब मल्टीपल कीज यूज की हैं, कॉलम्स के सेम नेम आपके यूज किए गए हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये है मेरा रोल नंबर, कॉमन कॉलम है इसलिए एक ही बार आया, नो एक्स नो वाई,
नेम के लिए देखिए नेम अंडरस्कोर एक्स, अगेन DEPT with no x and no y, name underscore y, it belongs to the second data frame। ठीक है, अब इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपकी डिस्प्ले होगी, जिसमें कि रोल नंबर की वैल्यू 1 रहेगी और DEPT की वैल्यू आपकी D01 रहेगी। तो इस केस में आपकी दोनों कॉलम्स की वैल्यूज मैच होनी चाहिए दोनों डाटा फ्रेम्स में। अभी तक हमने देखा कि कॉलम के बेसिस पे हमने कंडीशन अप्लाई की थी मर्जिंग के लिए। अब हम इंडेक्स के बेसिस पे भी मर्जिंग कर सकते हैं, जिसमें कि आपके इंडेक्स चेक किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस फंक्शन हेल्प्स टू मर्ज द टू डाटा फ्रेम्स बेस्ड ऑन द इंडेक्स ऑफ बोथ ऑफ देम। तो दोनों के इंडेक्स चेक किए जाएंगे, आपके कॉलम्स चेक नहीं किए जाएंगे। इसका सिंटैक्स देखिए आप, सिंटैक्स यदि हम देखते हैं तो इट इज pd डॉट मर्ज a comma b, a is my first data frame, b is my second data frame, right index equals to true, मतलब राइट डाटा फ्रेम का जो भी इंडेक्स है वो ट्रू है और लेफ्ट इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू। इसका मतलब है कि जो डाटा फ्रेम्स के इंडेक्स है वो एज इट इज इंडेक्स हमें यूज करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस केस में भी जब हम इंडेक्स को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉमन इंडेक्स आपको लेने हैं, दोनों डाटा फ्रेम के कॉमन इंडेक्स की वैल्यूज आपकी डिस्प्ले होगी। और यदि टेबल के अंदर दोनों डाटा फ्रेम्स के अंदर यदि आपके कॉलम नेम्स सिमिलर है तो यू विल हैव दैट वर्जन एक्स वर्जन एंड द वाई वर्जन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉलम नेम्स ऑफ द टू डाटा फ्रेम्स। यहाँ आप देखिए हमने लिखा है pd डॉट मर्ज स्टूडेंट कॉमा टीचर, राइट इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू एंड लेफ्ट इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू। क्लियर? तो दोनों के इंडेक्स पे बेसिस पर हमारी कंडीशन अप्लाई होनी है। तो यदि दोनों के इंडेक्स मैच करते हैं दैट पर्टिकुलर रोज विल बी डिस्प्लेड। तो यहां देखिए इंडेक्स, ये कॉलम है हमारा इंडेक्स का, इंडेक्स के कॉलम में दिस इज माय इंडेक्स, दिस इज माय इंडेक्स एंड दिस इज द इंडेक्स ऑफ सेकेंड टेबल। अब यहां पर देखिए इंडेक्स में कॉमन क्या क्या है आपका, 1 इज कॉमन इन बोथ, तो ये मेरा इंडेक्स 1 कॉमन है, यहां पर भी देखिए ये कॉमन है। इट मीन्स 1 इंडेक्स की रो आपकी डिस्प्ले होगी, मीन्स 1 अमन D01 एंड रमन एंड D01। देखिए ये रो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, इंडेक्स नंबर 1 के लिए ये रो आपकी डिस्प्ले हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स इज 4 इज कॉमन, 4 आपका कॉमन है देखिए, तो 4 के लिए आपकी रो यहां पर डिस्प्ले होगी। सो 1 and 4 gets displayed when you apply the condition on the index। so common rows आपकी डिस्प्ले होगी when you set this parameter right index equals to true and left index equals to true। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, पता भी लग जाएगा आपको कितना समझ में आया है। These are the two data frames, now both the data frames have the same column names। और अब हम इस पे कंडीशन अप्लाई करते हैं, दोनों पे मर्जिंग करते हैं। और सपोज मैं ये कंडीशन अप्लाई करती हूँ, मर्जिंग अप्लाई करती हूँ दोनों टेबल्स पर। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, प्रिंट pd डॉट मर्ज df1 df2 ऑन प्लेस। क्लियर? कॉमन कॉलम जो हमारा है इट इज प्लेस, इस कॉलम के ऊपर हमने कंडीशन अप्लाई की है। अब यहां मैंने हाउ नहीं लगाया है, हाउ पैरामीटर यूज नहीं किया है, इट मीन्स इट इज इनर जॉइन। क्लियर? सो हमें देखना है कि प्लेस दोनों डाटा फ्रेम्स में प्लेस कहाँ कॉमन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वी हैव दिस वैल्यू दिल्ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव दिस वैल्यू दिल्ली, और यहाँ पर भी प्लेस आप देखिए यहाँ पर दिल्ली। सो दिस रोज विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, राकेश की डिटेल आ जाएगी और दीपक की डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ देखते हैं वी हैव द डिटेल्स राकेश दीपक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कोई कॉमन है क्या दोनों में प्लेस। यस, और एक कॉमन है चेन्नई इज कॉमन in both the data frames, so you will get the data of Kamlesh and Vimlesh as a second row in the resultant data frame। यहाँ एक चीज और नोटिस करिए आप, since both the data frames have the same columns we have
द एक्स एंड द वाई वर्जन, ठीक है, दोनों वैल्यूज को डिस्टिंग्विश करने के लिए, दोनों कॉलम नेम्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। प्लेस के साथ एक्स और वाई नहीं यूज किया गया बिकॉज वी हैव अप्लाइड द मर्जिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉलम। नेक्स्ट देखते हैं, pd डॉट मर्ज df1 कॉमा df2 हाउ इक्वल्स टू लेफ्ट ऑन एज। अब हमने जो कंडीशन अप्लाई की है वो एज के ऊपर कंडीशन अप्लाई की है, ठीक है, ऑन एज। लेफ्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट जॉइन एंड ऑन एज। तो अब देखते हैं, एज के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये हो गया आपका एज के ऊपर पूरा कंडीशन, ठीक। यहां पर भी आप एज के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। लेफ्ट जॉइन आप यूज कर रहे हैं, मतलब ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब एज की सारी वैल्यूज डिस्प्ले होगी जो कि df1 में है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर एज की सारी वैल्यूज डिस्प्ले होगी जो कि फर्स्ट डाटा फ्रेम में है 15, 60, 49। ये सेम वैल्यूज आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट डाटा फ्रेम की वैल्यूज है एज की, वो सारी वैल्यूज डिस्प्ले होगी और इसके करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यूज आएगी। लेफ्ट की सारी रोज आपके डिस्प्ले होनी है और राइट की जो कॉमन वैल्यूज है वो डिस्प्ले होगी और जिसके लिए मैचिंग नहीं है उसके लिए वैल्यू आपकी नन आएगी। तो देखिए राकेश 15 दिल्ली, क्लियर। तो दिल्ली आपकी आ गई। आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप देख सकते हैं, कॉमन कोई एज की वैल्यू है, हाँ है, वी हैव 49, 49 यहां पर भी है। सो यहां देखिए कमलेश 49 चेन्नई, क्लियर। उसके बाद विमलेश और यहां पर आ जाएगा चेन्नई, ठीक है, क्योंकि दोनों की आपकी प्लेस कॉमन है और यहां पर एज भी आपकी दोनों की कॉमन है 59। और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आप देखिए जहां पर मैचिंग नहीं आएगा वहां पर आपकी वैल्यूज आएगी नैन, क्योंकि मैचिंग हमारे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इसमें नहीं है। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करिए, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करिए और यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं। If you like this video, please share it and don't forget to subscribe the channel Python SciComm. Thank you.